तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आप थंबनेल पर देख रहे हैं, रुक जाना नहीं। आपके इस रुक जाना नहीं के पहले वीडियो, पहले एपिसोड में आप सभी का इंजीनियर्स एकेडमी और निम्बस लर्निंग की तरफ से स्वागत है। जितने भी बच्चे जो भारतवर्ष में एसएससी जेई या स्टेट जेई की तैयारी कर रहे हैं, उन सबके लिए ये रुक जाना नहीं का एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है, अभी एसएससी जेई 2024 का प्री का एग्जामिनेशन कंप्लीट हुआ है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो प्री से मेंस के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं और कुछ बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि आज की डेट में आइडेंटिफाई करना स्लाइटली डिफिकल्ट है, बाउंड्री वाले स्टूडेंट के लिए ज्यादा डिफिकल्ट है कि हम सीबीटी 2 मतलब मेंस हम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। लेकिन इतने सारे पेपर्स, इतने सारे शिफ्ट, इतने सारे टीचर्स के एनालिसिस के बाद में मुझे लगता है कि लगभग पेपर का लेवल, मतलब पेपर का डिफिकल्टी लेवल, पेपर का जिस तरीके से इन्होंने बनाया है वो लगभग पिछले साल जैसा है। तो जो पिछले साल 2023 में जो कट ऑफ रही थी, मुझे ऐसा लगता है कि उसी के आसपास 2024 में भी प्री की कट ऑफ रहने वाली है। अब यहां पर दो तरीके के बच्चे हैं। पहले वो बच्चे हैं जो एकदम श्योर है कि वो क्वालिफाई करके मेंस के एग्जाम को देने वाले हैं। दूसरे बच्चे हैं जो लगभग इतने मार्क्स हैं कि सर हम तो क्वालिफाई नहीं करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम इन दोनों बच्चों के साथ में उन बच्चों की भी बात करेंगे जो डिलेमा की कंडीशन में, जो बाउंड्री पर हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा कि हम तैयारी करें या ना करें। सबसे पहले हम उन बच्चों की बात करते हैं जो बच्चे सीबीटी 1 जो प्री से लेकर मेंस में जो जा रहे हैं। सबसे पहले उन बच्चों को पूरे इंजीनियर्स एकेडमी और निम्बस लर्निंग परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि उन सब के लिए हम YouTube पर सीबीटी 2 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आप सही रहे हैं, उनकी एक सीरीज लेके आ रहे हैं जिसमें कि आप सीबीटी 2 में होने वाले आने वाले क्वेश्चंस को उसी तरीके से पाएंगे जैसा कि आपने सीबीटी 1 में भी हमारे मॉक से पाया होगा। तो उसके लिए अगले वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे और उस YouTube के पूरे प्लान को डिस्कस करेंगे कि जब 40 से 50 दिन बाद में मेंस का एग्जाम होगा तो हम किस तरीके से पढ़ाई करें और निम्बस लर्निंग और इंजीनियर्स एकेडमी की पूरी टीम आपके साथ कैसे लगी हुई है। हम दूसरी कैटेगरी में उन बच्चों के लिए बात कर लेते हैं जिनको यह लग रहा है कि हमारा एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा। वो बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हमारा तो ये सपनों का अंत हो गया। बच्चों, ये जो एग्जाम है ये लाइफ का मात्र एक एग्जाम है, पूरी की पूरी जिंदगी नहीं है आपकी है। क्योंकि हरिवंश राय जी की एक बड़ी अच्छी पंक्ति है जो आपने सुनी भी होगी, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जो बच्चे जिनको लगता है कि उनका एग्जाम इस बार प्री का क्लियर नहीं हो रहा है, उन्हें ये देखना चाहिए आखिर हमने ऐसी कौन सी मिस्टेक कर दी जिसकी वजह से कि हम मेंस में नहीं जा पा रहे हैं। और यहां पर रुकना नहीं है आने वाले दिनों में। जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी का सितंबर में नोटिफिकेशन आ रहा है, ना केवल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस वालों के लिए भी जब जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आएगी, जो कि एक्सपेक्टेड है कि अराउंड 2000 से 2500 के बीच में आएगी, वो आपके लिए अगली अपॉर्चुनिटी है। और उसके लिए 11th आवर पर लास्ट के दिनों में तैयारी नहीं करनी। जो हमने सीबीटी 1 में मिस्टेक करी है, उन मिस्टेक को आइडेंटिफाई करके और अभी से उस एग्जाम के पीछे लग जाना है। उसके लिए भी आने वाले दिनों में हम YouTube पर एक सीरीज प्लान करेंगे जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में चर्चा कर लेंगे। यही नहीं, आने वाले दिनों में जैसे UPSSC जेई का एग्जाम शेड्यूल है, UPPCL वाला एग्जाम, UPPCL की वैकेंसी आने की संभावना है। दिल्ली का DSSB जेई हर साल आपके पास में आ रहा है। राजस्थान में भी RSSB के जेई या फिर RPSC AE की भर्ती वैकेंसी है। ऐसे सभी तरीके के एग्जाम पेंडिंग है, लेकिन हमें रुकना नहीं है और हमें लगातार चलते रहना है। जब हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे को नॉक करेंगे तो इस बात की संभावना, इस बात की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है कि एक दरवाजा उनमें से जरूर खुलेगा। और दरवाजा जब खुलेगा तो वही आपकी सक्सेस होगी। तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है। लोग आपके ऐसे होंगे जो आपकी हार का इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन
असली जीत का मजा जब है जब सारे लोग आपकी हार का इंतजार कर रहे हो। तो आने वाले वीडियोज में हम CBT 2 की YouTube पर होने वाली एक्टिविटी, जिसमें कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज कैसे करें, क्या करें, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। और यही नहीं, उसके साथ में हम चर्चा करेंगे कि RRB के लिए हम क्या लेकर आ रहे हैं। लेकिन साथ में रह जाते हैं वो तीसरी कैटेगरी के स्टूडेंट जिनके दिमाग में ये चल रहा है कि फाइनली सर हम इस पार होंगे या उस पार होंगे। देखिए, अभी पिछले साल को यदि हम देखें तो CBT 2 में आपके पास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले कन्वेंशनल आया करते। तो अल्टीमेटली CBT 1 और CBT 2 में प्रिपरेशन का लेवल लगभग सेम है, थोड़ा सा ओरिएंटेशन अलग है। ओरिएंटेशन अलग का मतलब कि वहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चन और टाइम का रेशो यहां पर थोड़ा आपके पास में अलग है, मार्क्स का रेशो आपके पास में अलग है। तो थोड़ा सा ओरिएंटेशन या एंगल उस चीज का चेंज होता है, लेकिन सिलेबस सेम है। यदि आप क्वालिफाई भी करते हैं तो आपकी प्रिपरेशन चल रही है, आप उसको एकदम और गियर अप करें। यदि हम नहीं कर रहे हैं तो आने वाले जो एग्जाम है उन सब के लिए आपकी प्रिपरेशन बूस्ट हो जाएगी। तो मेरे को यह समझ में आता है कि जितने भी लोग जो बाउंड्री पर हैं वो भी ये मानते हुए कि हमारा CBT 2 में होगा और वो अपनी प्रिपरेशन जारी रखे। लक बाई चांस या कुछ ऐसा होता है और हम उसकी वजह से एग्जाम में रह जाते हैं तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट RRB, JEE या और भी स्टेट लेवल के जितने भी मिसलेनियस एग्जाम है उन सब में आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो बच्चों, मैं यही आपसे कहूंगा, इट इज ओनली ए एग्जाम ऑफ योर लाइफ। आपकी पूरी ये जिंदगी नहीं है, आपकी ये एग्जाम आपकी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकता। ऐसे एग्जाम लाइफ में बहुत आते रहेंगे, जाते रहेंगे। आपको हिम्मत रखनी है और लगातार आगे बढ़ना है और रुक जाना नहीं। जो हम आपको मैसेज देना चाहते हैं उसकी तरह आपको लगे रहना है और किसी भी कंडीशन में आपको रुकना नहीं है। आने वाले वीडियोज में जो मैंने बताया उन सब के बारे में भी हम आपके साथ में चर्चा करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट विशेज फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ इंजीनियर्स अकेडमी एंड निम्बस लर्निंग। एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन उन सभी बच्चों को जो CBT 1 से CBT 2 मतलब प्री से मेंस के एग्जाम की तरफ मूव कर रहे हैं। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.